Today we are going to study about states of matter from chapter Matter and its surroundings. First state is solid. So as we know, that is three states: solid, liquid and gas. So first is solid. Solids का जो nature है वो क्या है? They have a fixed shape, fixed size, fixed volume. So why so? इनके पास जो है डेफिनेट शेप के होते हैं, डेफिनेट साइज के होते हैं और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि ये जिनके पार्टिकल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट पे इसका रीज़न जो है छिपा हुआ है. इनके पार्टिकल्स जो होते हैं ये टाइटली पैक्ड हैं. इनकी पैकिंग कैसी है? टाइटली पैक्ड है. एंड इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है. सॉलिड फर्स्ट थिंग हमने अभी डिस्कस किया कि इनका डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है, डेफिनेट वॉल्यूम है. तो इसका रीज़न यही है कि इनकी पैकिंग जो है टाइट है. एग्जाम्पल के लिए हम डस्टर ले सकते हैं. ये सॉलिड है, इसका शेप बिल्कुल फिक्स है, साइज फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है जो कि चेंज नहीं हो रहा है. सो ऐसे ही सारे सॉलिड्स हैं जिनमें जो है फिक्स शेप, साइज और वॉल्यूम होता है. एंड व्हाट अबाउट कि इनका कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? मतलब अगर इसको प्रेस करूँ तो ये कंप्रेस नहीं होता है, बहुत लेस कंप्रेसिबल है. अगर रबर को देखें तो दो बार थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है. तो कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं वो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो भी जाते हैं, तो इसलिए ये जो है लेस कंप्रेसिबल होते हैं. एंड डिफ्यूजिबिलिटी, इनमें डिफ्यूज़न होता है कि नहीं? डिफ्यूज़न जो है इसका लेस डिफ्यूज़न है. लेस डिफ्यूजन इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम दो सॉलिड लेते हैं, फॉर एग्जांपल दो सॉलिड लेते हैं तो ये मिक्स तो हो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर इनको लैब में रखा जाए, कॉपर एंड जिंक दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको लैब की कंडीशन में रखे तो लॉन्ग टाइम में वो थोड़ा सा डिफ्यूज़ कर जाते हैं, इसलिए इनकी डिफ्यूजिबिलिटी लेस होती है. नाउ नेक्स्ट थिंग कि जो सॉलिड्स हैं इनमें इनकी डेंसिटी कैसी है? तो ये काफ़ी हाई डेंसर है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस के. तो डेंसिटी कैसी है? हाई डेंसिटी है. डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने पार्टिकल आ रहे हैं, दैट इज डेंसिटी. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइटली पैकिंग है, खूब सारे पार्टिकल्स जो एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम में आ जाते हैं. दैट्स व्हाई ये ज़्यादा डेंसिटी है इनके एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस. सो दिस इज़ अबाउट द सॉलिड. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट लिक्विड. लिक्विड जो होते हैं इनका डेफिनेट शेप नहीं होता. हम देखते हैं कि वाटर का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ना ही जूस का कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही ऑयल का कोई डेफिनेट शेप होता है. तो इसका रीज़न ये होता है इनकी पैकिंग जो है ये लूजली पैक्ड होते हैं. दैट्स वाई. एंड ये लूजली पैकिंग होने का रीज़न क्या होता है? लूजली पैकिंग होने का जो रीज़न होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लेस होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड. इसे ये सॉलिड की तरह है, फिक्स शेप साइज की है, जबकि ये इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता. नो डेफिनेट शेप, no definite size and no definite साइज डेफिनेट नहीं होता. एंड बट डेफिनेट क्या है इसके अंदर? डेफिनेट इसका वॉल्यूम होता है. अगर 1 लीटर वॉल्यूम हम ले, 1 लीटर वॉल्यूम या वाटर को ग्लास में ले तो वो ग्लास का शेप ले लेते हैं. अगर बाउल में डाले तो बाउल का शेप ले लेते हैं. तो इनका जो वॉल्यूम क्या है? दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. एंड व्हाट अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी? वाटर को अगर हम कंप्रेस करें, क्या कंप्रेस होता है? नहीं होता है. जूस भी कंप्रेस नहीं होता, ऑयल भी कंप्रेस नहीं होता है. तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं. लिक्विड्स क्या है? इनकम्प्रेसिबल है एज कंपेयर टू सॉलिड. नेक्स्ट इज अबाउट डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है? ये डिफ्यूजन इनमें होता है, ये लेस डिफ्यूज करते हैं. सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूज़ करते हैं पर गैसेस से कम डिफ्यूज़ करते हैं. डिफ्यूज़न इनमें ज़्यादा होता है. एग्जाम्पल के लिए अगर एक्वाटिक जो है हम वाटर देखते हैं कि वाटर एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन यूज़ करते हैं.
एंड ये डिजोल्व ऑक्सीजन क्यों ऐसा डिजोल्व हो पाती है, तो बिकॉज ऑफ की जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है। तो ये डिफ्यूजन प्रॉपर्टी की वजह से इंटरमिक्सिंग हो रही है दो मैटर्स का, उस वजह से जो है वो ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाता है वाटर से, वाटर एक्वाटिक एनिमल्स उनको यूज़ कर पाते हैं। तो लिक्विड की जो है डिफ्यूज़न जो है सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैसेस से कम होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग अबाउट कि अगर हम लिक्विड को ऐसे गिरा दें तो लिक्विड फ्लो करता है। तो ये जो फ्लो वाली प्रॉपर्टी है लिक्विड की, इस वजह से ये फ्लूइड भी माना जाता है। तो लिक्विड जो है फ्लो कर सकता है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है। इसका रीज़न ये है कि इनकी पैकिंग कैसी है, लूजली पैक्ड है, दैट्स वाई दे कैन फ्लो। जबकि सॉलिड फ्लो नहीं कर पाते हैं क्योंकि पार्टिकल्स दे आर नॉट लूजली पैक्ड। सॉलिड्स के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, इसलिए दैट्स वाई दे कांट फ्लो। बट व्हाट अबाउट द लिक्विड, why they can flow? Because of their loose packing of particles. Next is about gases. Gases के बारे में स्टडी करेंगे। गैसेस जो होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो है एटमॉस्फेयर में गैसेस हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमें पता है कि गैसेस, इसमें ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है। सो ये जो गैसेस हैं ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ करती हैं और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो फ्री होते हैं, इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। इनमें लेस नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वेरी वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी लेस नेग्लिजिबल होते हैं, लगभग नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। What about shape, size and volume? तो इनका कोई नो डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसका कोई साइज डेफिनेट नहीं होता और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता। वॉल्यूम भी जिस कंटेनर में डालोगे वो पूरा का पूरा कंटेनर फिल हो जाता है। और कंप्रेसिबल, तो ये सबसे ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली डिफ्यूज़ कर सकते हैं। सॉलिड लिक्विड के कंपेयर में ये हाईली कंप्रेसिबल है और हाईली डिफ्यूजेबल है। तो हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली डिफ्यूजेबल है। कैसे, वाई सो? बिकॉज कि दे आर फ्रीली मूविंग, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। एंड इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि कुछ भी चीज़ को खो रही होती है तो हमें उसका स्मेल आ जाता है। तो हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि हम कोई चीज़ दूर को खो रही है उसको हम स्मेल कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स से मिक्स होके दे रीच टू अस, हमारे तक आ जाते हैं। दैट्स वाई ये जो है गैसेस की प्रॉपर्टीज है। तो गैसेस भी जो है लिक्विड की तरह ये भी फ्लूइड्स माने जाते हैं, ये भी फ्लो करते हैं। तो फ्लूइड्स कौन कौन से हैं? गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ आर फ्लूइड्स। एंड जो रिजिडिटी प्रॉपर्टी है वो सॉलिड की है, क्योंकि उनका शेप चेंज नहीं होता। अगर हम उस पर प्रेशर भी देते शेप नहीं चेंज होता है, दैट इज़ रिजिडिटी प्रॉपर्टी। सो दिस इज़ अबाउट वाई सॉलिड इज़ सॉलिड, लिक्विड इज़ लिक्विड एंड गैस इज़ गैस। इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इनको सॉलिड लिक्विड गैस बनाती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में इस तरह इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है और क्या रीज़न होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।